हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत। तो आज है 7 जनवरी, दिन है रविवार का और सुबह का ही समय हो रहा है। सुबह के सारे काम मैंने कर लिए हैं, जो भी साफ़ सफाई के घर के काम थे। उसके बाद में चाय बन गई है, तो आरोही के पापा को मैंने चाय दे दी है। तो वो जो है ना कि अपने काम में लगे थे और इधर हम लोग आ गए हैं छत पर। तो यहाँ पर हमारा खाना बन रहा है। तो सबसे पहले दाल को चढ़ा दिया है कुकर में रख कर, क्योंकि दाल हमारी बन जाए। उसके बाद में हम बनाएंगे चावल और फिर सेकेंगे रोटियाँ। तो देवरानी जी भी आ गई थी और ननद जी भी आ गई हैं। सभी लोग यहीं पर बैठे हैं, क्योंकि ठंडी इन दिनों में बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो सभी लोग चूल्हे के पास में बैठे रहते हैं। और जो पीछे वाले घर में आग जलती है, वहाँ पर पापा बैठे रहते हैं, बुआ आग को तापती रहती हैं। और भी कई लोग आते हैं घर परिवार से, तो वहाँ पर हम लोग नहीं जा पाते हैं। तो यहीं चूल्हे के पास में ही आग ताप लेते हैं। जब सभी लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं खा पी कर तब हम लोग पीछे वाले घर में जाते हैं, वहाँ पर आग तापते हैं। और आज हमारे गले में थोड़ी सी दिक्कत है, तो उसके लिए आप सभी से पहले से ही माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि आवाज़ जो है ना कि हमारी निकल रही है और एकदम से स्लो हो रही है। क्योंकि थोड़ी सी सर्दी हो गई है, तो उसकी वजह से गला एकदम से जाम हो गया है और खांसी भी हल्की सी आ रही है। तो मैंने जो है ना कि उस दिन हम गए थे कल वाले दिन, तो बाहर की हवा लग गई है थोड़ी सी, तो उसी की वजह से गला हमारा जाम हो गया है और खांसी भी आ रही है। और इधर आप सभी को आज का मौसम दिखाते हैं। चारों तरफ से कोहरा ही कोहरा छाया है और इतना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसा ही मौसम हो रहा है हमारे यहाँ। आज भी लग रहा है कि धूप नहीं निकलेगी सुबह सुबह, लेकिन फिर जो है ना कि आज धूप निकल आई थी। जो है ना कि सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए थे हम सभी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान थे कि धूप निकल आए तो कपड़े और जो भी हमारे काम रुके हुए हैं वो काम हमारे हो जाए। और इधर जो हम कल कपड़े लेकर आए थे आरोही के लिए, वही आप सभी को भी दिखा देते हैं और आरोही के पापा को भी दिखा देते हैं। तो ये 2 टॉप लेकर आए हैं आरोही के लिए। टॉप जो जो ऊपर की साइड में टी शर्ट भी जो होती है कि जींस पर पहनने वाली, लेकिन ये टॉप लेकर आए हैं। तो 2 लेकर आए हैं। वैसे तो हम एक ही लेने वाले थे, लेकिन आरोही को दोनों पसंद आ गए, तो दोनों इन्होंने कहा कि मम्मा दोनों लेंगे। ये पीला वाला कुछ ज़्यादा पसंद था आरोही को और वो वाला भी पसंद है, लेकिन जो है ना कि आरोही ने कहा दोनों लेंगे और हमने भी कहा चलो इनके लिए ले देते हैं। क्योंकि कपड़े भी हम आरोही के लिए भी जल्दी से नहीं ले पाते हैं। तो आरोही के लिए तो मैंने शादी के लिए कपड़े ले दिए हैं, क्योंकि शादी भी है हमारे यहाँ फरवरी में। तो आप सभी को अभी तक मैंने बताया नहीं था, लेकिन अब बता देते हैं। फरवरी में हमारे यहाँ शादी है और 4 फरवरी को शादी है। तो इसी वजह से मैंने अभी से तैयारी कर दी है कपड़े वपड़े लेने की। तो आरोही के लिए मैंने कपड़े ले दिए हैं और ये हम दीदी के लिए एक चादर लेकर आए हैं, जो कि शॉल। वैसे ठंडी तो निकल गई है, लेकिन अभी जल्दी से जो है ना कि हमारे यहाँ शादी है और उससे पहले हमारे यहाँ जो तिलक का जो तिलक होता है, लड़की वाले आते हैं तिलक चढ़ाने के लिए, वो भी है। तो वो जनवरी में ही है। तो इसी वजह से दीदी ने हमसे बोला था कि हमारे लिए एक चादर ले लेना, क्योंकि सभी लोग आएंगे तो नए कपड़े होते हैं तो कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो चादर ले लेते हैं। और आरोही के जो कपड़े हैं वो ज़्यादा मैंने महंगे नहीं लिए हैं, सिर्फ 500 रुपये के ही लिए हैं। और 2 टॉप मिल गए हैं, एक जीन्स की पैंट मिल गई है। और चादर हम लेकर आए थे 450 रुपये की, क्योंकि कई दीदियां हमारी पूछने लगती हैं कि कितने की लाई हो। तो मैंने कहा चलो आप सभी को बता देते हैं। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि आपके ब्लॉग हम 7 महीने हो गए हैं तब से देख रहे हैं, उस बीच आपने कोई कपड़ा अपने लिए नहीं ख़रीदा है, ना ही साड़ी खरीदी है। तो जी दीदी, क्योंकि हम लोग इतनी जल्दी जल्दी से कपड़े नहीं खरीद पाते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तभी हम लोग ख़रीदते हैं। वैसे हमने ख़रीदे हैं, लेकिन अपने लिए खुद के लिए नहीं ख़रीदे हैं। अब तो जैसे है ना कि आरोही के लिए मैंने ख़रीदे हैं, और बीच में भी मैंने ख़रीदे थे, अपनी मम्मी के लिए चादर ख़रीदी थी और भी बहुत सारे कपड़े ख़रीदे थे, लेकिन अभी अपने लिए खुद के लिए नहीं ले पाए हैं। और अभी मैंने एक साड़ी मंगाई भी थी, वो भी आप सभी को दिखाया था, 1400 की थी, लेकिन वो साड़ी मैंने वापस कर दी है क्योंकि पसंद नहीं थी। वैसे तो हम लेने ही वाले हैं साड़ी, तो हल्की लेंगे, ज़्यादा महंगी नहीं लेंगे, क्योंकि शादी के लिए साड़ी तो लेनी ही है। और उसके बाद में त्यौहार भी आ रहा है होली का, तो होली के लिए भी हो जाएगी और शादी में भी हो जाएगी। और इसी तरह मैंने पिछली साल भी
साड़ी ली थी, तब भी हमारे यहाँ होली पर शादी पड़ी थी, तब भी मैंने होली पर भी वो साड़ी पहनी थी और शादी पर भी पहनी थी। क्योंकि जब एक साथ में ही दो दो चीज़ें हो जाती हैं, शादी भी हो जाएगी और त्यौहार भी निपट जाएगा, तो इसी वजह से साड़ी ले लेंगे शादी में ही, तो त्यौहार पर भी वही पहन लेंगे। और इधर हमारी दाल बन चुकी है, दाल में छौंका लगा दिया है हमारी ननद जी ने। और अब जो है ना कि रोटियां सेंक लेते हैं, चावल भी बन गए हैं और सभी लोग आ भी गए थे खाना खाने के लिए, तो सभी लोगों के लिए खाना परोस भी देंगे साथ में, क्योंकि गर्मा गर्म रोटियां सिक रही हैं, तो साथ में ही सभी लोग खाना भी खा लेंगे। और कई लोग जो है ना कि बोलते हैं, वैसे हमारे दोस्त जो हमें मानते हैं और दिल से हमें चाहते हैं वो तो नहीं बोलते हैं, और कई दोस्त जो है ना कि ये भी बोलने लगते हैं और गांव में भी कई लोग बोलने लगते हैं कि ये सब जो है ना कि इतने सारे काम करती हो, किसके लिए करती हो। तो ये सब जो काम होते हैं हम अपने परिवार के लिए ही करते हैं, और अगर आराम भी करें तो कहाँ तक आराम करेंगे। और जैसे है ना कि किसी के आगे बोलने लगो कि बहुत सारे हमारे लिए काम हो जाते हैं, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे या नहीं वहाँ पर जा पाएंगे, तो बहुत से लोग जो है ना कि गलत समझने लगते हैं कि इतने क्या काम रहते हैं और इतने करती क्यों हो काम। तो ये सब मतलब बातें बोलने वाली नहीं होती हैं, क्योंकि ये सब काम करने ही होते हैं, और ये सब किसी के लिए नहीं करते हैं, हम अपने परिवार के लिए करते हैं। और इधर जो है ना कि हमारी देवरानी जी भी कपड़े पड़े लेकर आ गई हैं। आज धूप निकल आई है, बहुत ही अच्छी धूप निकली है, तो आज तो मन बहुत ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि धूप निकल आई है। और कपड़े वपड़े जो है ना कि सभी लोगों ने धुल कर डाल दिए थे। बहुत सारे आज हम लोगों ने कपड़े धुले थे, मैंने भी बहुत सारे कपड़े धुल कर डाले थे। और देवरानी जी ने तो सबसे ज़्यादा आज कपड़े धुल कर डाले हैं, और सारे कपड़े बगिया में पड़े हैं पीछे वाले घर में। और कुछ जो है ना कि कपड़े और बिस्तर लेकर आई हैं यहाँ पर भी डालने के लिए, सूखने के लिए, क्योंकि कल रात में ही आरव ने कुछ ऐसा कर दिया था, तो उसकी वजह से सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। तो कल रात को आरव ने लेटरिन कर दी थी बिस्तर पर ही, तो सारे कपड़े गंदे किए, मच्छरदानी, चादर, जो भी चीज़ें थी वहाँ पर रखी थी, वो सारी चीज़ें ने बहुत ज़्यादा गंदी की हैं। तो उसकी वजह से हमारी देवरानी जी सुबह से लगी है कपड़े धुलने में और फैलाने में कि जल्दी से कपड़े धुल दें, और धूप भी निकल आई थी तो सूख भी जाएंगे। और वैसे भी जो संडे का दिन होता है, तो संडे वाले दिन बहुत सारे काम हो जाते हैं, जो भी हमारे काम पीछे पड़े होते हैं या पेंडिंग में होते हैं, वो सारे काम आज के दिन ही फुर्सत मिलती है कि सारे काम कर डालें। और आज आरोही को भी अभी हमें नहलाना है, तो आरोही के जो कपड़े थे थोड़े से मैंने निकाल लिए हैं, मैंने कहा ये वाले धुल देते हैं, और बाकी के अभी कपड़े आरोही पहने हैं। तो अभी जो है ना कि पानी भी गर्म करना है, तो पानी गर्म करेंगे, उसके बाद में ही आरोही को नहलाएंगे। और उससे पहले जो कपड़े हो गए थे वो सारे धुल कर डाल देंगे। चादर भी मैंने कहा धुल देते हैं, काफ़ी दिन हो गए थे, लगभग 15 दिन होने को आ रहे हैं, तो मैंने कहा चादर भी धुल देते हैं। काफ़ी गंदी हो गई थी, वैसे इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती है क्योंकि इतने ज़्यादा इस टाइम धूल मिट्टी भी नहीं उड़ती है, लेकिन चूल्हे के पास में जो है ना कि बैठते हैं तो गंदी हो जाती है, बहुत ज़्यादा राख उड़ती रहती है, और ऊपर को जो ऊपर वाले कपड़े होते हैं वही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और इधर मैंने आरोही को नहला दिया है, सारे कपड़े फैला दिए हैं जो मैंने धुले थे, और इतने कपड़े और हो गए हैं, तो ये धुलेंगे हम बाद में। पहले आरोही को अच्छे से बाल जो है ना कि सुखा देते हैं और तेल थोड़ा सा लगा देंगे और चिकनाई लगा देंगे इनके चेहरे पर भी। अब जो है ना कि इनका चेहरा भी सही हो गया है, क्योंकि अब हम ज़्यादा बाहर भी इनको निकलने नहीं देते हैं, और बराबर से चिकनाई लगा रहे हैं, शाम को भी लगा देते हैं। और ज़्यादा इनको सर भी जो है ना कि शाम को जब सोती हैं तो सर बाहर नहीं रखने देते हैं, अंदर ही कर देते हैं। और तब तक आरोही को भूख लग गई थी, तो साथ में ही आरोही खाना खाने लगी हैं, दाल चावल, क्योंकि दाल चावल इनके जो है ना कि आरोही के सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं, तो दाल चावल इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। सुबह से 2-3 बार ये खाना खा चुकी हैं और फिर से ये मांगने लगी थी, तो मैंने खाना इनको दे दिया है। और साथ में हमने कहा इनका तेल काजर भी कर देते हैं, क्योंकि हमारे भी अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी जितनी हो जाए काम उतनी जल्दी कर देते हैं। और कुछ काम आप सभी के साथ में आज मैंने शेयर भी नहीं किए हैं, क्योंकि थोड़ा छोटा सा ही ब्लॉग बनाया है, बहुत सारे काम मैंने छोड़ दिए हैं जो है ना कि आप सभी के साथ में शेयर नहीं किए हैं। वैसे काम तो आज बहुत सारे हो गए थे, और इन दिनों में हमें टाइम भी कुछ कम मिल रहा है, तो उसकी वजह से अच्छे से जो है ना कि रिकॉर्डिंग हमारी नहीं हो पाती है।
ये जो है ना कि आज ही हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आज ही आप सभी के पास में हमें ब्लॉग पहुंचाना है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा छोटा ही ब्लॉग मैंने रखा है। और जो है ना कि वैसे तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, आप सभी ने देखा, क्योंकि अगर पूरे काम दिखाओ तो बहुत ही बड़ा ब्लॉग हो जाता है। और आरोही को मैंने छत पर ही छोड़ दिया था, उसी बीच हम आ गए थे यहाँ पर बिस्तर हटाने के लिए। और आज हमें करनी है इस वाले रूम की साफ़ सफाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है ये वाला रूम। तो जो है ना कि चादर भी गंदी हो गई है, लेकिन चादर तो आज हम नहीं धुलेंगे, ये धुलेंगे कल या परसों में धुलेंगे। आज तो मुश्किल बहुत ही था, क्योंकि वैसे भी बहुत सारे काम हो गए थे। तो मैंने कहा चादर आज नहीं धुलेंगे, कपड़े तो बहुत सारे धुल कर डाले हैं। तो चादर हम ऐसे ही झाड़ कर दोबारा से ऐसे ही बिछा देंगे। और यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी इट्टी भी हो गई थी बिस्तर पर, तो वो सारी मिट्टी हटा देते हैं और अच्छे से चादर को बिछा देंगे। और जो तख़्त हमारे पड़े हैं इनके नीचे बहुत सारी मिट्टी हो गई है और बहुत ही कूड़ा हो गया है, क्योंकि आरोही साइड से जो भी चीज़ें खेलती हैं या कुछ भी डाल देती हैं तो नीचे ही रुक जाता है। और नीचे हम झाड़ू रोज़ लगा भी नहीं पाते हैं, दूसरे तीसरे ही झाड़ू नीचे लगाते हैं, क्योंकि इसके तख़्त के नीचे ही घुसना होता है। इतनी लंबी है झाड़ू, फिर भी जैसे है ना कि नीचे जब तक जाओ ना तब तक पूरी अच्छे से झाड़ू नहीं लग पाती है। तो आज अच्छे से झाड़ू लगाएंगे। और अब की 2-3 दिन हो गए हैं तब से पोंछा भी नहीं यहाँ पर किया है, क्योंकि रोज़ पोंछा लगाना मुश्किल हो जाता है ठंडी में। तो आज हम पोंछा भी लगाएंगे, तो उससे पहले यहाँ पर अच्छे से साफ़ सफाई कर देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं। और ये डिब्बा एक खाली हो गया था, आरोही के लिए मैंने बिस्किट मंगवाए थे, तो आरोही ने बिस्किट तो सारे खा लिए हैं। तो अब ये डब्बा भी खाली हो गया है, तो इसको भी धुल कर रख देंगे। और बहुत सारी आज मिट्टी निकली थी। और ये यहाँ पर एक बोरा हम डाल देते हैं जो कि टाट का बोरा है, तो इससे जो है ना कि फर्श ठंडी ठंडी नहीं लगती है। और इसी पर बैठ भी जाते हैं, पैर वैर भी पोंछ देते हैं। तो वैसे तो फर्श ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, हमारे यहाँ तो ये इतनी ही फर्श है और थोड़ी सी रसोई में। और जो है ना कि एकदम से पैर चपक जैसे जाते हैं, इतनी ठंडी जो है ना कि हमारी ज़मीन नहीं लगती है, जो कच्ची वाली ज़मीन होती है। लेकिन फर्श जो है ना कि बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, पैर रखना मुश्किल हो जाता है। और छत पर भी यही हाल होता है, जब छत पर हम जाते हैं तो एकदम से ठंडे ठंडे पैर लगते हैं। और वैसे ये कच्ची वाली जो ज़मीन होती है ये इतनी ठंडी नहीं लगती है। तो यहाँ पर इतना सारा कूड़ा निकला है। और यहाँ पर जूते और हमारी जूती रखी रहती थी और आरोही की चप्पल रखी है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी रहती हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारी मिट्टी हो गई थी, तो सारी मिट्टी मैंने बाहर निकाल दी है। और जो कूड़ा निकला था वो हम लेकर चले गए हैं, वहाँ पर जो है ना कि डाल देंगे जहाँ पर हमारा कूड़ा लगा रहता है। और आज मैंने कहा जूती और जूते आरोही के भी धुल कर डाल देंगे, रख देंगे तो सूख जाएंगे। और जब से आरोही के जूते लेकर आए हैं जो है ना कि गंदे तो बहुत ज़्यादा हो गए थे, लेकिन मैंने धुल नहीं पाए थे, तो आज धुल देंगे, सूख जाएंगे। आज नहीं सूख पाएंगे तो कल सूख जाएंगे, धूप निकलेगी। और यहाँ पर फिर लगाने लगे हैं पोंछा। तो पोंछा तो जो है ना कि ऐसे ही हमारा लग पाता है। वैसे जो है ना कि कई दीदी हमारी कमेंट करती हैं कि आप पोंछा वैसा वाला ले लो यहाँ पर लगाने के लिए, लेकिन हम वो नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे ही एक सूती कपड़े से लगा देते हैं। और थोड़े में ही पोंछा लगाना होता है, ज़्यादा जगह भी नहीं है, तो बस सामने सामने ही पोंछा मैंने लगाया है। और ये साइड में थोड़ी सी बचती है, नीचे की साइड में नहीं लग पाता है। नीचे की साइड से बस मैंने कूड़ा ही निकाल लिया था झाड़ू से, बस उतने में ही साफ़ सफाई हो गई है। और यहाँ पर थोड़ा सा बाहर की साइड में धुल देते हैं, बस ही यहाँ की अब रूम की तो साफ़ सफाई हो गई है। आज बहुत सारी जो है ना कि साफ़ सफाई यहाँ की है, तब जाके हमारा रूम अच्छे से चमक गया है। वैसे तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और इधर हमारे पड़े हैं बगिया में कपड़े, तो इधर इतने सारे कपड़े पड़े हैं, हमारे भी बहुत सारे कपड़े हो गए थे और हमारी देवरानी जी ने डाले हैं, और आज बुआ ने भी कपड़े थोड़े बहुत धुल दिए हैं। तो इधर हम कपड़े ही लेने के लिए आए थे बगिया को, तो यहाँ से कपड़े लेकर चलेंगे। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।